से खुश आमदीद कहती हूँ। पाकिस्तान होप गिवर फाउंडेशन की जानिब से भी खुश आमदीद कहती हूँ। ऐ मेरे पाक वतन, मुझको पाने के लिए कितनों ने जाने दी, हम उन्हें भुला दें जो हमारे सहारे हैं। मेरी पहचान, मेरी शान, मेरी आन है तू, मेरी पहचान, मेरी शान, मेरी आन है तू। ऐ मेरे प्यारे वतन, हम हैं सहारे तेरे। ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन हमारी तारीख़ का सबसे अहम दिन है, जब कुफ्र व शिर्क को मात हुई और मुसलमान के लिए नई रोशन सुबह तुलू हुई। ये वो दिन है जिसको देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ दी। इस दिन को योम आज़ादी कहते हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर पाकिस्तान होप गिवर फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। इब्तिदाए सुखन है उस पाक हस्ती के नाम से, जिसका जिक्र मेरे जहन को उजाला और रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिसकी अनायत मेरे शरीके यहाँ रहती है, जिसका करम झुकने नहीं देता, जिसका करम मुझे मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं, और जब कभी मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं तो वही जिसका दामने पनाह मुझे समेट लेता है। सामईने मोहतरम, तो आइए हम अपने फंक्शन का बाकायदा आगाज़ उसी के बाबरकत नाम से करते हैं जो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। उस अजीम मकसद के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ दुल्हे से कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति वर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
तमाम बात ज़ौक़ से हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा। सब के काम आएंगे जिन जिन का कीदा है कल क़यामत के दिन। लजपाल नबी करीम साईं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारी शफाअत फरमाएंगे। वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हश्र के दिन भी वो सब के काम आएंगे। कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा। और शायद उन पे हुआ शायद उन पे हुआ है कलाम खुदा, मुस्तफ़ा की रज़ा है, खुदा की रज़ा। अपने महबूब से अपने फरमा दिया, अपने महबूब से अपने फरमा दिया। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा। और क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा। क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा। होगी सबकी ज़बान पर यही एक सदा, होगी सबकी ज़बान पर यही एक सदा कि मुस्तफ़ा के सिवा कोई चारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा। वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन भी वो सब के काम आएंगे। कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं, गमज़दों
नामजदों के लिए रहमते मुस्तफ़ा। माशाल्लाह। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्ते जिब्राइल से, मालूम कर रहे थे फरिश्ते जिब्राइल से, किसकी ज़ुबान पे नात थी अभी अभी, किसकी ज़ुबान पे नात थी अभी अभी। अब मैं दावत देती हूँ अब्दुर्रहमान मासूमी साहब को कि वो आएँ और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी। फर्श क्या अर्श पे भी है जारी हुकूमत तेरी। झोलियां खोले बेसमझे नहीं दौड़े आए। हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। और तेरे अंदाज़ ये कहते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। आता है याद खुदा देख के सूरत तेरी। और मजमे हश्र में घबराई हुई फिरती है, मुजरिम को ढूंढने निकली है शफाअत तेरी। और मौत आ जाए मगर आए न दिल को आराम। मौत आ जाए मगर आए न दिल को आराम। निकल जाए दम तेरे कदमों में मगर निकले ना उल्फत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी।
फर्श क्या अर्श पे भी है जारी हुकूमत जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। परेड के लिए मैं दावत देती हूँ ब्रेवे स्कूल के बच्चों को। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। अब मैं दावत देती हूँ द ग्लोरियस फाउंडेशन स्कूल सिस्टम ढुली की नन्ही मुन्नी परियों को कि वह आएँ और टैबलो पेश करें। 1947 14 अगस्त, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के वो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। आतिशे गुल से है कहीं चमन को जला न दे।
अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ आरजे मदीहा मलिक, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को पाकिस्तान होप गिवर फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। और साथ ही साथ रियली वेरी सॉरी कि थोड़ा प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ। स्पेशली हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर तेलंगाना, हमारे साथ मौजूद हैं सर नदीम। इनसे स्पेशली मैं माजरत करती हूँ कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। एंड इस प्रोग्राम का मकसद, इसका तकरीब का मकसद, एक NGO यहाँ पे 3 मंथ्स हो चुके हैं, यहाँ पे लॉन्च हुई है तेलंगाना में, जिसके ऑनर आमिर सर हैं। और मुझे उन्होंने जस्ट फेसबुक पे कांटेक्ट किया और जब मैंने उनका एजेंडा सुना कि उन्होंने ये NGO क्यों बनाई, और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिला रही हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जब वो उनको देखेंगे तो वो एक दफ़ा बोलेंगे कि सीरियसली मजाक तो नहीं हो रहा। लेकिन मुझे भी यही लगा था। बाद में जब मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि उन्होंने फ्री कैंप्स लगवाए थे, उन्होंने मेडिकल्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। उनके साथ काफ़ी सारे और भी लोग थे उनके टीम में जो यहाँ पे नहीं है, और उनके साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फॉरेन बैठे हुए हैं, उनको डोनेशन वहाँ से आ रही है। लेकिन मैंने, आप यकीन कीजिए, मेरा इस NGO के साथ अब यहाँ पे सबको ये नज़र आ रहा होगा कि शायद ये फंक्शन मैंने करवाया, ये मैंने नहीं करवाया। मैं आपकी तरह यहाँ पे गेस्ट आई थी, और जैसे ही मैं आई मैंने देखा और मैंने उस बच्चे को देखा, तो यकीन कीजिए कि मैं अपने आप को गेस्ट भूल गई कि मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। और मैंने उसकी हेल्प करवाई, और उसको कि उसकी ये ख्वाहिश है, वो गांव का है, हम अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम ही उनको कहेंगे कि नहीं यार ये इसको बड़ा आता है, बस ठीक है जाओ पीछे हो जाओ, नहीं। अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से उस बच्चे ने जो सोचा हुआ था, अगर वो उसको आई थिंक सो हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारी कामयाबी है। तो एक वो कारवां मिलता है ना, जब सारे मिलके चलते हैं, मिलके बैठते हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप फैमिलीज को राशन दो, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि सैलाब ज़दगान आए हैं और आप उनको बोलो कि ये मेरी तरफ से उनके लिए ड्रेसेस हैं या मेरी तरफ से उनके लिए कोई राशन पानी है। नो, अगर मैंने आपके साथ चलना है या मेरी अगर कुछ होगी तो मैं उसको दो चीज़ें मैं आपकी NGO में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और वो मेरी तरफ से होंगी, एक तालीम, एजुकेशन, और साथ में हेल्थ। इस टाइम पे मैं अपने आप को नहीं बता रही कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो मैं ये अच्छे काम कर रही हूँ। बताने का मकसद जस्ट ये है कि अगर हमारा कहीं पे रेफरेंस है और हम बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नहीं तालीम ले सकते, तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ करनी चाहिए। इस टाइम पे मेरा अपना स्कूल तो ढुली गांव में है, लेकिन ये तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो 82 स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। NGO तो बाद में बने हैं। ये मैंने अगर मेरे एक टीचर है, पंजाब कॉलेज में भी पढ़ रहा है, ऑर्डिनेट में भी पढ़ रहा है, होराइजन में भी पढ़ रहा है, इवन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं। अगर मेरे उनके साथ रेफरेंसेस हैं तो मैं कभी भी उनको मिसयूज नहीं करती। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि तालीम है ना, राशन देंगे खत्म हो जाएगा, कपड़े देंगे फट जाएंगे, जूते होंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एजुकेशन है वो पूरा खानदान आगे लेके चलती है। वो पूरी, जब वो बच्चा जो भी हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जब वो बच्चा बड़ा होगा और वो एक खानदान चलाएगा। तो अब हमारे साथ एक बच्चा ऐसा है भी सही जिसको मैंने आई थिंक सो 8th क्लास में स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया फौजी फाउंडेशन में। अब वो आर्मी में हो चुका है FSC के बाद, और वो बच्चा अब उसकी जो हाफ सैलरी है वो हमें करता है कि मैम आप प्लीज़ 5-6 बच्चे और पढ़ा दें। आपने जब मुझे पढ़ाया था, मैं अपनी फैमिली को आगे लेके चल रहा हूँ, तो मेरी सैलरी से जो थोड़ा बहुत आता है आप उनको दे दें। तो 14 अगस्त था, आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है, और हमारे बुजुर्गों ने, कायद-ए-आज़म ने स्पेशली बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, और हमें इसको संभाल के रखना है। हमने जस्ट ये नहीं कहना कि हमने कैसे संभाल के रखना है, ये नगमे लगा देने हैं या पाकिस्तान आर्मी को इंट्रोड्यूस करवा देना। नो, हर बंदा जब अपना आप देगा, हर बंदा, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि यहाँ पे लोग बैठे हैं और वो NGO के लिए कुछ देना, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आज कर लेंगे, मेरे गाँव में
गांव से हटके मेरे पड़ोस में अगर कोई बच्चा है, जरूरी मैं ये नहीं कहती कि आप उसको स्कूल में भेज दें, अगर वो डिजर्विंग है, सलामजद गांव तो थोड़े से दूर बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा उसका कच्चा घर है और उसका मकान गिर गया और हम यहाँ पे एसी लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या अगले जहान हमसे इस बात की मतलब नहीं सवाल हुआ होगा? हम मर जाएंगे। मोस्टली जब मेरे बाबा सऊदिया में होते हैं और जब पाकिस्तान आए हुए होते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात करती हूँ, यकीन करें यहाँ पे बहुत सारे वालिदैन बैठे हुए हैं, यही माइंड में बात आती है, बच्चों के लिए बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है। भाई बैंक बैलेंस बनाना है, अच्छी बात है, बनाओ। मर जाना है ना, मर जाना है ना, अपना वही साथ लेके जाना है जो अमाल है। और मैं मोस्टली से ये बात करती हूँ, मैं कहती हूँ बूजी भाई आप अगर करोड़ रुपया छोड़ के जाएंगे ना, तो हमने 40वें तक आपके लिए पढ़ना है, जब लोग सारे मिलके हमारे पास बैठे होंगे। अगर आप मेरे लिए लाख रुपया भी छोड़ के जाएंगे, तब भी उसके बाद हमने अपने कामों में मसरूफ हो जाना। और आप कभी हमें याद आएंगे तो अपने सुकून के लिए, जब हमें दुनिया ठोकरे मारेगी और हम कहेंगे काश अब्बू होते। और अब्बू जी वहाँ पे अपने अमाल जो उन्होंने किए, मेरे अब्बू ने सबके, मतलब जो आपने अपने अमाल किए होंगे वही आगे आप रिप्रेजेंट करे होंगे। तो उसमें मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा अच्छे काम दुनिया में करके चले जाते हैं, खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़े अच्छे काम करने, जनरल बात कर रही हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, आमिर भाई ने जब मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट किया, तो मैं इनके साथ मैंने कहा ओके, अगर आपका प्रोग्राम है पंजाब कॉलेज में तो मैं ज़रूर आऊँगी। और जब मैंने यहाँ पे बच्चे को देखा, और अगर मैं उनको बुलाना भी चाहूँगी, क्योंकि सारी मेहनत उनकी है, मेहनत मतलब उनके पास आई थिंक 350 की रेंज में उनके पास टीम मेंबर है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इनके टीम मेंबर एक बैठे हुए भी हों, लेकिन मैं तो उनसे बड़ी खुश मतलब नहीं हूँ। सो यहाँ पे लोग सिर्फ रेफरेंसेस और ये और वो नहीं, लेकिन वो बच्चा यकीन कीजिए मैं उनको बुलाने जा रही हूँ, और उस बच्चे ने खुद ही, उसको ये मैनेज करना नहीं आता था, वो फर्स्ट टाइम अपने गाँव से बाहर निकला, फर्स्ट टाइम। और मे भी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, को मैटर क्या पता नहीं इतना कोई होगा। और जब वो आरजे सुंदर सिराज को भी उन्होंने कांटेक्ट किया, और ये स्पेशली पिंडी से आई, सिर्फ हमने ये किया कि हम तलगन को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मसूमी साहब बैठे हुए, हमने कहा कि हम मीडिया वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम इस बच्चे को ये कहें कि यार इसको हम प्रमोट करेंगे, तो मतलब क्या हम अपने आप को खुदा समझते हैं? नहीं। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पे बुलाना चाहूंगी आमिर भाई को। प्लीज आमिर भाई कम ऑन स्टेज। किधर है आमिर भाई? और अब उनको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही वो आता है तो वो जरूर इंशाल्लाह आएंगे। अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग सारे तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह केक कटिंग सेरेमनी भी की जाएगी। इससे पहले मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देती हूँ असिस्टेंट कमिश्नर तलगन सर नदीम साहिब को कि वो स्टेज पे आएँ और आपके साथ जश्न आज़ादी मुबारक के हवाले से या उनके जो भी ख्यालात हैं उनका इज़हार करें। प्लीज़ सर कम ऑन स्टेज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। और जब भी मैं जाता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने NGO की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी सारी की सारी तलगन की कलेक्टिव, तो आई वेंट देयर और बड़ा ही अच्छा लगता है। हमने लास्ट टाइम उनका भी सेलिब्रेट किया। तो जब व्हेनेवर आई गो टू NGO मुझे याद आता है फातिमिद फाउंडेशन का सफ़र, कि मैंने फातिमिद फाउंडेशन के साथ काफ़ी टाइम गुजारा है। और फातिमिद फाउंडेशन में थैलेसीमिया के बेसिकली पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड डोनेट किया जाता है। तो हमारी जो अटैचमेंट होती है एकेडमी में, तो दैट वाज विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो फातिमिद के बाद मुझे NGOs के साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो गई। फातिमिद के बच्चों के साथ हम बैठ के उनसे बातें करते थे। दे वर लाइक वेरी यंग, और 25-25, 30 साल, देयर मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30, राइट। तो उनके साथ बैठ के जब बातें करते थे, एक एहसास होता था, वो एहसास का सफ़र होता है। NGOs जो मैडम कर रही हैं दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, जो भी कर रहे हैं। तो NGO इज़ एहसास। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी, अगर कोई उस वक्त मौजूद थे। तो फातिमिद से हमने एक चीज़ सीखी, एम्पैथी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या एहसास। तो एहसास ही है जो कि हमें डिस्टिंग करता है फ्रॉम अदर स्पीशीज, राइट। वी आर होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस का एक एहसास का जज्बा, दैट सेपरेट्स अस। तो दिस इज़ वेरी नोबल कॉज। अगर तालीम है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चाइनीज सेइंग है कि अगर आपने कुछ अभी के लिए कुछ करना, एक साल के लिए वो कहते हैं कि आप पौधा लगा लो। और अगर वो कहते हैं कि अगर 10 साल के लिए कुछ करना है, वो कहते हैं चावलों की फसल काश्त कर लें। अगर वो कहते हैं जनरेशन को अगर आपने संवारना है,
तो जनरेशन के लिए कहते हैं 100 साल के लिए अगर आपने संवारना है तो यू शुड गो फॉर एजुकेशन, और इन एजुकेशन पर्टिकुलरली ख़वातीन की एजुकेशन, मैं उसका बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट हूँ। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन का रेशो इज़ वेरी लेस, विच इज़ वेरी मिजरेबल एंड अनफॉर्चुनेट फॉर अस। तो वी ऑलवेज इनकरेज कि ख़वातीन की एजुकेशन का कॉज है, तो बड़ा अच्छा है इसके लिए। पाकिस्तान डे से रिलेटेड 14 अगस्त 75th एनिवर्सरी डायमंड जुबली ऑफ पाकिस्तान, मैं लास्ट भी अपनी जो स्पीच करके आया हूँ उसमें मैंने यही कहा कि हम आज़ाद मुल्क में और हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है, राइट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एटलीस्ट कि हमारे पास क्या है। मैंने मिसालें दी थी कि आपने कश्मीरीज़ को देखा, दे आर सेम, हमारा एक टेरिटरी है, हमारा टेरिटोरियल कनेक्शन है। आपने तिब्बतन्स को देखा होगा, अगर आपने रोहिंग्या को देखा, हम सब ने बैठ के फेसबुक पे सोशल मीडिया पे सबसे रिलेटेड हमने ये देखा कि यार वो कितने मजलूम हैं, कितने उन पे मजालिम ढाए जाते हैं। तो उसको कंपैरिजन में रखते हुए, उसको देखते हुए हमें गनीमत जानना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस पाकिस्तान से रिलेटेड हर दुआ में हमने अपने लिए दुआ तो करनी है, पाकिस्तान के लिए करनी है, बिकॉज पाकिस्तान जो है तो हम हैं, हमारी आज़ादी है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। वरना जो कॉलोनियल, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा, तो कॉलोनियल लोगों को देखा जाए ना तो वो किस तरह एक्ट करते थे, किस तरह वो रिस्ट्रिक्टेड थे, मजलूम थे वो लोग। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जन्नत का एक टुकड़ा है, उसका हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और बाकी बहुत ही लिमिटेड करूँगा, बोलने पे तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं एंड वी वुड गो ऑन एंड ऑन, और बातें नहीं ख़त्म होती। पाकिस्तान एक टॉपिक है, NGO है और एजुकेशन है, तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो बस लास्ट में यही कहूँगा कि यहाँ पे नौजवान लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो सारे बैठे हैं, बल्कि जो नौजवान है, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आई एम लाइक वेरी यंग के उनके साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। तो हमने ये चीज़ की, जब यूनिवर्सिटी में होते थे हम, तो यूनिवर्सिटी में हम लिखा करते थे कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, क्या वीकनेसेस हैं, हम उसे कहते थे शॉर्ट एनालिसिस, हम अपना एनालिसिस करते थे, राइट। तो उन दिनों में, बल्कि मैंने तो अपने 8th या 9th स्टैंडर्ड से मैंने सबको बताना शुरू किया कि मैंने CSS करना है, राइट। तो लिखते थे, मैंने अपने नाम के साथ CSP लिखता था बहुत पहले से। तो एक जज्बा था बस 15 साल पहले से कि मैंने CSP अपने नाम के साथ लिखना शुरू किया। करते 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 जब आप अपने नाम के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं, यू गेट टू अटैच्ड विद इट, राइट। तो आप उसके लिए फिर कोशिश भी रहते हैं। फिर जब मुझे मौका मिलता था मैं बुक्स पढ़ लेता था, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मैथ्स पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, जो भी मुझे मिलता था मैं पढ़ लेता था। कहने का मकसद ये है कि 10 साल डाउन द लाइन आप क्या बनना चाहते हैं, अगर उसका तयन आप पहले कर लेते हैं तो यू कैन डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, राइट। मैं ये कहूँगा जो भी नौजवान नस्ल है, 10 साल आज बैठें, आज लिखें, क्या करना चाहता हूँ, कहाँ देखता हूँ मैं खुद को 10 साल डाउन द लाइन, 10 साल उसके बाद दोबारा एनालिसिस करें कि मैंने क्या सोचा था, क्या मैं वो ना हासिल किया। अपने ख्वाबों को हमने खुद ही हासिल करना है, कोई और आपके लिए आपके ख्वाब हासिल नहीं करेगा। यू हैव टू मटीरियलाइज योर ओन ड्रीम्स, कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा। तो दिस इज साइलेंट छोटा सा मैसेज है कि अपने आप पे एतमाद रखें, खुद ही को कर बुलंद इतना। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए नहीं कहा था, अल्लामा इकबाल ने तो बहुत कुछ कहा था, शाहीन एक बहुत बड़ा अल्फाज है, शाहीन कहा था। लेकिन सद अफसोस की बात है, जो हालात वगैरह में देख रहा हूँ, नौजवान नस्ल को देख रहा हूँ, तो वो मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर भी याद आता है कि तदब्बुर भी किया तूने कभी है नौजवान मुस्लिम, तो तदब्बुर नहीं रहा हमें। एक और शेर, बड़ा शेरों पे बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, आई एम लाइक सो इंटरेस्टेड, पढ़ता रहता हूँ मैं। एक और भी था कि नौजवानों से रिलेटेड, नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एक और बड़े हमारे अच्छे शायर उन्होंने लिखा था कि वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। अगर किसी ने सुना हो तो वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। तो फिक्र करना है, थोड़ा सा देखना है, हमारी मंजिल ये नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तश्कील का अमल मुकम्मल हुआ है, पाकिस्तान की तामीर का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। एंड विद एवरी एस्पेक्ट, विद एवरी एंडेवर, विद एवरी एफर्ट हमने पाकिस्तान को बनाना है। हमारे लिए किसी ने नहीं बनाना पाकिस्तान को। बड़ी बड़ी बातें हम कर लेंगे, हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है, फिर बनेगा वो पाकिस्तान जिसका विजन कायदे आज़म ने देखा था। ही वाज अ विजनरी, उनका एक विजन था, राइट। तो उनके विजन को हमने मटीरियलाइज करना है बाय जस्ट डूइंग
एवरी पर्सन हैज़ टू प्ले अ पार्ट। सबको लगता है कि गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग, राइट? आपको लगता है कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करना है, सारे के सारे लोग ब्लेम भी गवर्नमेंट को करते हैं। आई रिप्रेजेंट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हियर। मैं समझता हूँ कि हमारे हाथ में बड़ी लिमिटेड चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। छोटी सी छोटी बातें, अब देखें ना, मैंने मुझे गंदगी से ज़रा इशू होता है। मैंने देखा, यही प्लान था कि सुबह 7 बजे, रात 7 बजे हमारी ट्रॉली जाए MC की और वो कचरा उठा के आए। लोग हमारे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि सुबह 7 बजे तो किसी ने फेंकना ही नहीं है। जब ट्रॉली आनी है, कंप्लेनों पे कंप्लेन, हम बाहर आएंगे मेरे पास, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, ट्विटर पे। तो फिर मैं सोचता हूँ मैं 7 बजे बंदा भेज रहा हूँ, ट्रॉली जा रही है, बंदे जा रहे हैं, 7 बजे दे दें। बंदों ने जिस टाइम देखना है कचरा फेंकना है रोड पे, और फिर किसको गालियाँ देनी है? एडमिनिस्ट्रेशन को, MC को, और सबका सारी जिम्मेदारियाँ, सारा सब कुछ हमारे ऊपर। तो एक छोटी सी मिसाल थी कि अगर हम साफ रखते हैं तो अगर छोटे से एफर्ट है, राइट? हम अगर अपनी गलियों को साफ करते हैं, अगर राहों से पत्थर हटाते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, छोटी सी बातें, राइट? दैट वुड मेक दिस कंट्री अ सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने छोटी छोटी बातें, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इट इज़ नाइस टॉकिंग टू पीपल, और आई एम मोस्ट वेलकम। आप कोई इश्यूज़ होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम अवेलेबल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इश्यूज़। मैं वही एक मॉडल है मेरा कि सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, राइट? एंड आई बिलीव गवर्नेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सोशल मीडिया पे बात आती है तो ये भी, दिस इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग एंड डिसगाइज, लेकिन दिस इज़ नॉट नो लॉन्गर अ ब्लेसिंग। उस ब्लेसिंग का भी हमने बहुत गलत इस्तेमाल किया, तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। नौजवान नस्ल है। एक चीज़ मैंने की थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी यंगस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझ में एक पावर है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे पढ़ना है, बुक पढ़नी है मैंने, तो मैं मोबाइल को रख दूँगा लॉकर में, मोबाइल नहीं उठाऊँगा। अगर आज के किसी नौजवान में इस तरह का जज्बा है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कोई ऐसा हो। लाइक जब आपने इंडेवर करना है, पढ़ना है, तो छोड़ दें। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है, दिस इज़ द ईविल। और गुलामी की बात जो लोग करते हैं ना, मेरे पिछली जो MC में थी वहाँ पे बच्चों ने बड़ी ज़ोरदार तकरीरें की कि हम गुलाम हैं, तो हम ये हैं, तो वो हैं। मैं कहता हूँ कि यार, गुलाम आप शुरू से थे, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी हरकतें हैं जो आपको आज़ाद करती हैं। आज़ादी कायदे-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने हमें दिला दी, दैट वाज द लैंड। जहनी गुलामी का क्या करेंगे? वहाँ से आज़ादी कौन दिलाएगा? वहाँ से छुटकारा कौन दिलाएगा? तो वो आपने खुद दिलाना है, खुद अपने आप को। वो मैंने बहुत तस्वीरें वायरल होती हैं, तो वो घोड़ा है एक कुर्सी से बंधा हुआ है प्लास्टिक की, वो नहीं छूट सकता, क्योंकि वो कहाँ पे गुलाम है? माइंड। तो जहनी तौर पर हमें आज़ाद होना। तो नंदलेस जो भी हैं चीज़ें, आई रियली अप्रिशिएट NGOs they are doing a great job, और that was it. Long live Pakistan. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और जैसे सर बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी, हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आने वाले सब ने जज किया होगा, और सबको यही लग रहा होगा कि शायद ये यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर या इनका अपना कोई फंक्शन है। लेकिन ये आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, और इन्होंने एक बात की थी कि अगर आप खुद पे बिलीव नहीं रखेंगे या एहसास कमतरी होगा तो वो बंदा कभी आगे नहीं जा सकता। सो अगर हम इनके साथ ये ना करते और हम ये कहते हैं कि हम तो रेडियो जॉकी हैं, हम तो रेडियो पाकिस्तान पे काम करते हैं, हम TV पे बैठे हुए एज एंकर हूँ या जो कुछ भी हूँ, तो मैं मतलब मेरी वैल्यू डाउन होती है? नो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं हमेशा, जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अगर मेरी ज़रूरत कभी भी किसी को भी किसी काम में भी पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ। आमिर भाई को प्लीज़, आमिर भाई स्टेज पे आए और बताएं कि आपने स्टार्ट एक्चुअली कैसे किया था, क्या स्ट्रगल आपको आई, और उसके बाद आपने कैसे। सबसे पहले आप तमाम माँ बाप की आमद का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आपने अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन लम्हात में से वक्त निकाला, और मैं उन दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, एक भी इंसान फ्रंट पे काम कर रहा होता है तो उसके पीछे कुछ हाथ होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं किसी स्टेज पे लाने के लिए। तो मेरे साथ मेरे दोस्त अतीक भाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
बाकी हम मुसलमान हैं और हर इंसान बल्कि कायनात की कोई भी चीज़ वो बनी है तो वो किसी न किसी मकसद के लिए बनी है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक किया है तो उसकी क्या वजह है। तो हम एक मुसलमान होने के नाते हमें कुरान पाक में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया गया। और उस पर हम आए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनसे पूछा गया कि कायनात का या दुनिया का सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है। तो आपने फरमाया कि इंसानियत से मोहब्बत, इंसानियत की खिदमत। तो इसी मिशन को लेकर मैं चला था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज हमारी सेरेमनी का आगाज़ हो रहा है और हमारी पाकिस्तान होप गिवर फाउंडेशन की जो सबसे पहली बुनियादी कोशिश है, हम अपने जितना हमसे हो सका हम अपने इलाके में पहली जो हमारी तरजीह होगी वो तालीम होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब तबका हमारे, मैं गाँव क्योंकि मैं गाँव से तल्लुक़ रखता हूँ तो गाँव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों की तालीमी खर्चात पूरी करें, यहाँ तक कि वो अपने जो एक और चीज़ के मैंने जब हेडमास्टर साहब से मुलाकात की अपने गांव के स्कूल में तो असातिज़ा को बेहतर पता होता है कि कौन सा बच्चा कौन सी कंडीशन में स्कूल में आता है। तो वहाँ से हम असातिज़ा से मिले हैं और हमने बच्चों के नाम लिए हैं मुख्तलिफ स्कूलों के और इंशाल्लाह हमारी अगला जो लाएअमल हमारा होगा सबसे पहली तरजीह वो हम तालीम पे। मेरे साथ आरजे सुंदर सिराज साहिबा, मदिया साहिबा, तंजील भाई, इनका भी बहुत ज़्यादा तामन है और हम अपने अपने इलाकों में अब फिलहाल तहसील लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारी अगले से 2 से 3 माह के दरमियान हमारी इतनी सेटिंग हम कर लेंगे कि तहसील तलगाम का कोई भी बच्चा जिसको तालीम के हवाले से इमदाद की ज़रूरत हुई तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और मैं आप सबकी आमद का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत फरमाए और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक भी आरजे मदिया की तरह रेडियो पाकिस्तान से है। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत देती हूँ आरजे सुंदर सिराज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने एक तो इतना अपना कीमती टाइम जो है वो निकाला है। कुछ जो लोग हैं वो हमारे होप गिवर्स टीम के साथ अटैच हैं, वो आए हैं। कुछ जो लोग हैं वो मेरी अपनी फैमिली में से आए हैं। कुछ जो हैं वो फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से आए हैं। और कुछ लोगों को हम लोगों ने खुद इनवाइट किया था, वो आए हैं। सब लोगों का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं हमेशा क्योंकि मैं तलगंग से हूँ और मेरा ये होता है कि तलगंग में जब भी कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो रही हो या जब भी कभी भी कोई भी किसी किस्म का कोई भी हुनर हो या टैलेंट हो तो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे कि मैं उस टैलेंट को जो है वो ज़रूर प्रमोट करती हूँ। एज़ मेरे पास क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत है तो सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करते हुए मुझे चाहे वो आज हमारे साथ आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि मैं रेडियो पे काम करती हूँ तो आप लोग सब हमारे जो बाबा फिदा हुसैन बेगो हैं इनको जानते होंगे, ठीक है। आप और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल्स करते, वो ये हमारे इलाके का बिल्कुल एक छोटा छोटा टैलेंट है, ठीक है, जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं प्रमोट करूँ। और इसी तरीके से सेम होप गिवर्स टीम जो है इसी तरीके से और भी बहुत सी जो फाउंडेशंस हैं वो भी तलगंग में काम करती हैं और मेरी अपनी तरफ से कोशिश होती है कि मैं हर उस फाउंडेशन को सपोर्ट करूँ जो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को तो सपोर्ट करती है जो मगर मेरे तलगंग से होती है। और यहाँ पर अभी क्योंकि तलगंग अहदे वफा की टीम के कुछ मेंबरान हैं उन लोगों को भी मैंने इनवाइट किया हुआ था जिनमें मोहम्मद हुसैन अवान, शफकत अली राज, दिलावर शाह, जीशान हैदर, जीशान मुमताज़ और अहमद सुल्तान अवान आए हुए थे मगर क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से वो पहले ही प्रोग्राम से चले गए। तो सर मैं आपको थोड़ी देर बाद इनवाइट करूँगी कि आप आएँ और अहद वफा तलगंग के बारे में भी आप ज़रूर बयान करें। और दूसरा जो है वो सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम लोग सब तलगंग से हैं, आप लोग भी तलगंग से हैं, मैं भी तलगंग से हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं आते हैं चले जाते हैं, ज़रूर अपने से वो कहते हैं ना कि सबसे पहले रिश्तेदारों से स्टार्ट करें, फिर मोहल्ले से स्टार्ट करें, फिर अपने विलेज से और अपनी तहसील और अपना जो हमारा ज़िला है हम लोगों ने उन्हीं की प्रमोशन के लिए जो है वो काम करना है। तो ज़रूर ऐसे लोगों को अपने इलाके से प्रमोशन का जो है वो स्टार्ट किया करें। और कोई भी तंजीम हो,
कोई भी उसका मकसद हो उसको ज़रूर कामयाब करें, कामयाब बनाने में साथ दें। और एक और चीज़ मैं आमिर अकील साहब से ये बात कहूँगी कि बहुत सी फाउंडेशंस काम करती हैं, सारी फाउंडेशंस का एक ही मकसद होता है कि हम लोग किसी न किसी तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर सकें, तालीम में सपोर्ट कर सकें, हेल्थ में सपोर्ट कर सकें और फाइनेंशियली तरीके से जिस तरीके से भी हेल्प करना चाहते हैं हम कर सकें। मगर मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का होप गिवर्स फाउंडेशन का अगर मैं आप लोगों के साथ काम करूँ तो हमारी जो होप गिवर्स फाउंडेशन है इसका मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग एक तो रोज़गार के मौके फ्राहम करें, ठीक है। हम लोगों ने लोगों को टेक्निकल तालीम देनी है ताकि लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो गुर्बत है, ठीक है। और गुर्बत क्यों है? क्योंकि हमारे पास हम लोग सब तालीम हासिल कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने जॉब्स हासिल करनी है, ठीक है। हमारे पास माशाल्लाह से बहुत से सक्सेसफुल लोग भी बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ एसी साहब आप बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हुनरमंद हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो अपनी फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर उनके पास किस चीज़ की कमी है? मौके की कमी है, ठीक है। हमारे पास हम लोग CVs लेके हर जगह पे जा रहे होते हैं। मेरा जो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो 20 मिलियन प्लस या 30 मिलियन प्लस लोग कर लें जो मुझे जानते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जानते हैं जो मुझे, उनका अगर मुझे मैसेज आया हुआ होता है, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ होता है, इंस्टा पे मैसेज आया हुआ होता है, टिकटॉक पे मैसेज आया हुआ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला सवाल होता है वो ये है कि हमें जॉब चाहिए। हम लोग जॉबलेस हैं, ये हमारी CV है, चाहे वो ख़वातीन हो या चाहे वो मर्द हों, ठीक है। उनकी वो बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, ठीक है, और हम लोगों ने अपने मसाइल, हम लोगों को जॉब चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे इदारे पैदा करते जो टेक्निकल तालीम दें, ठीक है। अगर मेरे पास एक हुनर है, अगर मैं बोल सकती हूँ, अगर मेरे पास सोशल मीडिया की पावर है, तो क्यों नहीं जो मेरे इदारे हैं, जो मेरे सरपरस्त हैं, जो इलाके के जानने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं। देखिए सोशल मीडिया, आज हम सब लोगों को पता है कि हम लोग सोशल मीडिया की वजह से, ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से हैं, मगर हम लोग क्या है कि हमारे पास एक मुकम्मल एक अच्छा सेटअप नहीं है। तो क्यों ना हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों कि हम लोग खुद लोगों को मौके दें, हम लोग जॉब्स क्रिएट करें, ठीक है। और हमारा ये जो मुल्क में इतना बड़ा मसला है जॉब्स के हवाले से, इस मसले को हम लोग हल कर सकें, टेक्निकल तालीम की तरफ हम लोग जाएँ। थैंक यू सो मच। और सर मैं आपको इनवाइट करती हूँ, क्योंकि आपकी जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं वो इस वक्त नहीं हैं, तो सर मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप आएँ यहाँ पे स्टेज पर, अपनी जो आपकी टीम है उसकी नुमाइंदगी भी करें और आप यहाँ पर आके कुछ बोले भी सर। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है
जिंदा रखते हैं फुल फ्रेम उसको हिलाना नहीं, एक सब देखो बस वहीं पे रखी बनती है उसको मैं जब मैं आपको मिल जाऊंगी टिकटॉक पे जाइए लिखिए आरजेमती ऑप्शन तभी मैं आपको मिल जाऊंगी, इंस्टाग्राम पे जाइए तभी लिखिए आरजेमती ऑप्शन में मिल जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। केक काटते हैं चल आई ना अभी असली